नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आज मैं आपको योग और स्वास्थ्य इसके ऊपर कुछ बताने की कोशिश करूंगा। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके बताइएगा। देखिए, आज का जो बिजी लाइफस्टाइल और हेक्टिक शेड्यूल है, इससे जो है हमें बहुत कुछ खोया है। हम अपने आप को भूल जाते हैं हम कौन है, हमारे लाइफ का क्या पर्पस है। हमारे पुअर डाइट्स हो गई हैं और कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं हम। केवल एंजॉयमेंट एंजॉयमेंट एंजॉयमेंट, यानी कि भोग भोग भोग। अननेसेसरी स्ट्रेस हमने अपने बॉडी पर मेंटली, इमोशनली और फिजिकली दे रखी है, और जिसकी वजह से बीमारी हो रही है। और सबको मालूम है ये, लेकिन उसके बावजूद हम उसमें अपने आप को रोक नहीं पा रहे। ऐसा देखा है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर 20 मिनट हम लोग करते हैं, मतलब सप्ताह में 3 दिन, तो ये मान के चलिए कि स्ट्रेस और टेंशन से तो आपको मुक्ति मिलेगी, और आपके जो पार्ट हैं बॉडी के, वो उनकी जो उनमें जो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी और टोन हो गई, और पूरे जो एंटायर स्केलेटल सिस्टम है वो मजबूत रहेगा। अगर आप हार्ट योग करते हैं तो आपकी जो अंदर की इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको एक तरह से उनकी जो मसाज हो जाती है, और हमारी पूरी बॉडी फिट रहती है। ज़्यादातर जो लोग है वो अट्रैक्ट होते हैं योगा को फिजिकल एस्पेक्ट्स को देख के। हाँ, वो जो कि सही भी है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छा लगेगा, फिजिकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली, तीनों तौर पर। और जो योगिक ब्रीदिंग और एक्सरसाइज है वो हमारे माइंड को अच्छा, मतलब हमारा उससे कंसंट्रेशन अच्छा रहता है, साथ में हमारा जो स्ट्रेस लेवल बहुत कम रहता है। अच्छा, ये फोकस करता है बेसिकली मेडिटेटिव स्टेट पर। मतलब जैसे कहते हैं ना, इनर पीस की अनुभूति हमें इससे हो सकती है। कई बार लोग बड़े बड़े जगह पे जाने के बाद में भी इनर पीस को महसूस नहीं कर पाते, तो वो आपको इससे महसूस होगा। अगर रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आर्थराइटिस है, आर्टियोस्क्लेरोसिस है, क्रोनिक फैटिग है, अस्थमा है, वेरिको नर्व्स है, और हार्ट की कंडीशंस, उसमें भी काफ़ी आराम मिलेगा आपको। और जो भी मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो बीमारी आज हमारे को आती है सामने, वो बहुत दिनों से पनप रही होती है हमारे शरीर में। तो अगर हम उन चीज़ों को पहले से स्वस्थ रखें तो बीमारी भी नहीं होगी। जैसे मान के चलिए कैंसर, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कई बार में जब कोई चीज इलाज नहीं होता तो डॉक्टर कहता है कैंसर है आपको, इसका है उसका। तो वो कैंसर एक दिन में तो पनपा नहीं, समझ रहे आप। तो वो पनपने के लिए बहुत दिनों से वो चल रहा होगा, उसके अंदर चेंजेस हो रहे होंगे। तो वो चेंजेस आपका, अगर आप योग करते हैं तो वो चेंजेस आपको नहीं होंगे, और आपकी जो ऑर्गन्स का जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर रहेगी। अच्छा, दूसरी बात, आपको बॉडी लॉस भी होता है, मतलब बॉडी लॉस मतलब वेट लॉस, और आप जो है रेजिस्ट करते हैं बीमारी को भी अच्छे से। साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ब्लड शुगर लेवल और कोलेस्ट्रॉल, देखिए कोलेस्ट्रॉल एक उम्र के बाद में शरीर में बढ़ता है, तो कोलेस्ट्रॉल को भी कम करना योग प्राणायाम से, मतलब एक आसान तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन वही है कि आप उसमें नियमित रूप से करेंगे तभी इसके आपको फायदे मिलेंगे। इमोशनली भी योग से आपको फायदा मिल सकता है अगर आप करें तो। और जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि हमारा अपीयरेंस भी काफ़ी अच्छा हो जाता है, आपकी एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छी रहती है, आप हमेशा एनर्जेटिक महसूस करते हैं, आपकी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव होती है, आप किसी का नुकसान नहीं, उसका फ़ायदा करने की सोचते हैं, और आपकी जो ब्रीदिंग है वो रिदमिक, मतलब जैसे होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया इससे पहले कि जो हमारे ब्रीदिंग है उसी का सब खेल है। और अगर आप ब्रीदिंग करते हैं शवासन पर लेट के, थोड़ा समय देते हैं रोज, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आपको कोई भी बीमारी किसी भी तरह की वो होगी नहीं आपको। एक ये शवासन, और दूसरा जो है कोबरा आसन, जिसको सर्पासन कहते हैं, इसको आप
तो आसन को नियमित रूप से करिए, आपको देखिए आपकी बॉडी में कितने चेंजेस होते हैं। अच्छा, अभी एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें कि आपकी बॉडी के जो 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 हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन, जो विषैले पदार्थ इकट्ठे होते हैं, उससे भी हमको क्लियर करने में, मतलब जो टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में इकट्ठा हो गए वो भी आपको धीरे धीरे योग प्राणायाम करते हैं तो निकलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल धनुरासन। धनुरासन में आप अगर स्टे कर लेते हैं 20 सेकंड या 30 सेकंड या 1 मिनट तक, तो आपको जितना भी मल है अंदर पेट के अंदर है वो सब बाहर आ जाएगा, और जितने भी इंटेस्टाइन, कोलोन और ये लीवर और इधर इधर आसपास में 10 तरह की बीमारियां होती हैं, वो बीमारी आपको नहीं होगी, और आप अंदर से हल्का महसूस करेंगे, और कोई भी काम करने के लिए आप हमेशा रेडी रहेंगे। आलस आपका बॉडी से कोसों दूर जा चुका होगा। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बताया कि कौन से ऐसे आसन हैं जो आपको करने चाहिए, तो देखिए भाई 3 इसमें एसेंशियल प्री रिक्विजिट हैं जो कि वाइटलिटी और रिजुविनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला हो गया हेल्दी नर्वस सिस्टम, मतलब हेल्दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें आपका ब्रेन और स्पाइन आ जाता है, और फिर आता है आपका हेल्दी ग्लैंड्स, और फिर आता है आपका हेल्दी इंटरनल ऑर्गन्स। तो जो आपका हेल्दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये बेसिकली जो ब्रेन की नर्व्स हैं और स्पाइन, और जो कि हमारे पूरे हर एक टिश्यू में जाती हैं बॉडी में, और जो हेल्थ है हर एक टिश्यू का वो इसी पे डिपेंड करता है, हेल्थ ऑफ ब्रेन और स्पाइन। समझ रहे आप? दोबारा सुनिए, जो हमारे हेल्थ है, जितने भी हमारे सभी जितने भी, क्योंकि सेल से टिश्यू बनते हैं, है ना, तो वो डिपेंड करता है किसके हेल्थ पर, ब्रेन और स्पाइन के, तो इसको अफेक्ट करता है। दूसरा है जो हेड स्टैंड है, हेड स्टैंड मतलब जैसे आप अगर शीर्षासन करते हैं तो उससे आपका ब्रेन का सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, और वो स्टिमुलेट्स करता है किसको, ब्रेन सेल्स को, और इसका नतीजा क्या होता है, इंक्रीज वाइटलिटी बढ़ती है और इम्प्रूव ब्रेन फंक्शन होता है। डेफिनेटली इंटेलिजेंस और मेमोरी तो बढ़ेगी अगर आप शीर्षासन करने की कोशिश करें। थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं रेगुलर प्रैक्टिस से। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे जो नर्व्स हैं स्पाइन, जो स्पाइन से निकलते हैं, वो सभी ऑर्गन्स और ग्लैंड्स को जाते हैं, और एक हेल्दी स्पाइन जो है ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी वाइटलिटी और रिजुविनेशन में। अगर देखा जाए तो जो स्पाइन है हमारा, जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम या रेडिकेटिव बोलते हैं, ये जो है हमारे वेलबींग के लिए और ब्रेन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो ब्रेन है जो है अच्छे से प्रोटेक्ट किया गया है, किससे, क्रेनियम से या स्कल बोन से, और जबकि जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो कहाँ छोड़ के जाती है स्पाइन को, और कहाँ से पास होती हैं, वर्टिब्रल फोरमेनिया, जो कि एक वल्नरेबल एरिया है। अगर वर्टिब्रा आउट ऑफ प्लेस रहेगा तो आपको जो है नर्व जो है आपकी इधर उधर होंगी, ठीक है, कहाँ पर, इंटरवर्टिब्रल फोरमेनिया में। और जो स्पाइंस हैं वो उनके पास में, स्पाइंस डू नॉट हैव प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल इंसल्ट्स एज द ब्रेन डस। समझ रहे आप? तो स्पाइन का ऐसा कुछ प्रोटेक्शन नहीं होता। हाँ, ब्रेन का तो भैया एक स्कल होता है। समझ रहे आप? जो हमारे एंशिएंट योगीज थे वो इस चीज को अच्छे से जानते थे, किसकी, वल्नरेबिलिटी ऑफ द स्पाइन एंड द टेंडेंसी फॉर स्लाइट स्पाइनल एबरेशन, जो कि हो सकता था। इस बात को हमारे योगी बहुत अच्छे से जानते थे। और ये भी जानते थे वो कि जो स्पाइन है उसको अगर फ्लेक्सिबल रखा जाए योगासना के माध्यम से, तो
चांसेस जो हैं स्पाइनल एबरेशन के वो बहुत कम हो जाते हैं, समझ रहे आप। और कुछ आसन विल विल इवन करेक्ट सम माइनर एबरेशंस, समझ रहे आप। तो ये है फायदा। अगर आप कुछ नहीं करेंगे अपने स्पाइंस की फ्लेक्सिबिलिटी को दुरुस्त करने के लिए, तो फिर आप ओल्डर हो जाएंगे, और जब आप ओल्डर हो जाएंगे तो आपको लाठी का सहारा लेना पड़ेगा, और आपकी स्पाइन जो है फर्दर डिटोरिएट होगी। तो स्पाइन डिटोरिएट होगी मतलब आपके स्पाइन नर्व्स डिटोरिएट होंगे, समझ रहे आप। जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो ऑर्गन्स और ग्लैंड्स हैं वो प्रभावित होंगे, until eventually their actual structure becomes diseased, समझ रहे आप। तो ये सब चीज़ें होंगी, और इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक डिसीज बोलते हैं। इस स्टेज पर जब ऐसी अवस्था आती है, जब कोई रोग लग जाता है, तो फिर क्या होता है, आपकी जो सेल्स होती हैं वो मरने लगती हैं, और अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है तो वो उसको ठीक नहीं कर पाएंगे आप। हाँ, एक अवस्था में आप उसको ठीक कर भी सकते हैं। तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या होता है, लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, और फिर डॉक्टर को बोलते हैं कि भैया आपको कैंसर है इस पर्टिकुलर ऑर्गन का। तो भाई समझने वाली बात यह है कि जो कैंसर है वो एकदम से तो हुआ नहीं, तो वो मतलब आपके शरीर में बहुत दिनों से, जैसे मैंने आपको बताया, वो पनप रहा था और आपने उस तरफ ध्यान दिया ही नहीं। अच्छा, एक और बात कहना चाहूँगा कि जो आपकी हेल्दी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो भी आप योग के माध्यम से कर सकते हैं दुरुस्त। जो भी हार्मोन्स हैं सीक्रेट किए जाते हैं सेक्स ग्लैंड के द्वारा, या फिर जो एड्रिनल ग्लैंड्स के द्वारा जो हार्मोन प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे एड्रेनलिन है, कोर्टिसोन है, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट स्ट्रेस को कंट्रोल करने में एक रोल अदा करते हैं, ठीक है। तो इनको भी जो है दुरुस्त रखते हैं। वो जो ट्विस्ट पोस्चर है वो जो है बहुत पावरफुल स्टिमुलेंट है एड्रिनल ग्लैंड्स के लिए, जिससे क्या होता है, एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है आपकी वाइटलिटी लेवल को बढ़ाने के लिए। अच्छा, एक बात और बताना चाहूँगा कि जो हमारे पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड्स हैं वो हमारे ब्रेन में स्थापित होते हैं, और जो थायराइड ग्लैंड जो है, आजकल लोग को थायराइड हो रहा है, देख रहे हैं आप। तो थायराइड के लिए कितने इतने आसन हैं, आराम से किए जा सकते हैं, लेकिन लोग बाग उन सब चीज़ों में 2 मिनट भी नहीं दे रहे अपने आप को, और फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें तो थायराइड हो गया, और थायराइड की गोली खा रहे हैं भाई। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पिट्यूटरी और पीनियल और थायराइड और एड्रिनल और पैंक्रियास और सेक्स ग्लैंड। तो ये जो है आपके हेल्थी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इनको आप योग के माध्यम से स्वस्थ रख सकते हैं। जिसमें जो पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड्स हैं वो हमारे कहाँ पे स्थित होते हैं, ब्रेन में, और थायराइड कहाँ पे स्थित होता है, नेक एरिया में, और एड्रिनल्स और पैंक्रियास कहाँ स्थित होते हैं, सोलर प्लेक्सस में, प्लेक्सस एरिया है वहाँ पर, और जो सेक्स ग्लैंड है वो आपके पेल्विस रीजन में होते हैं। तो इनके ऊपर भी अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है, और ये लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं, इनकी फंक्शनिंग अच्छी रहती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो पैंक्रियास का करेक्ट फंक्शनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। और जो पैंक्रियास हैं वो भी 2 हार्मोन सीक्रेट करते हैं, इंसुलिन और ग्लूकोजन, जो कि हमारे बॉडी का शुगर लेवल बैलेंस करते हैं। अगर पैंक्रियास अच्छे से काम नहीं कर रहा होगा तो डायबिटीज़ हो जाएगा, और डायबिटीज़ एक सीरियस डिजीज़ है, और जैसे ब्लाइंडनेस है, हार्ट अटैक है, स्ट्रोक्स हैं, इससे सब डायबिटीज़ से जुड़े हुए हैं। और आपको अगर प्रिवेंट करना है डायबिटीज़ आपको ना हो, तो फिर आपको जो है ये सब योग प्राणायाम आपको निरंतर, मतलब प्रतिदिन करना पड़ेगा। साथ में आपके जो आप खा रहे हैं उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब लास्ट में 2-3 बातें और कह के इसको हम
वाइंड अप करते हैं। तो एक तो हेल्दी स्किन होगी आपकी, है ना, एज आपकी कम लगेगी अगर आप योग करते हैं नियमित रूप से, क्योंकि उससे आपका जो स्टिमुलेशन होगा, सर्कुलेशन अच्छा होगा, स्टिमुलेशन स्किन सेल्स का होगा, और जिससे आपकी जो है फर्म होंगी जो आपकी स्किन, और रिंकल भी आपको लंबे समय तक नहीं होगा। हेल्दी जॉइंट्स होंगे आपके, आपको ऑपरेशन नहीं करानी पड़ेगा, आपका वेट कंट्रोल में रहेगा, तो आपका ज़्यादा वेट घुटनों पर नहीं आएगा, और आपकी जो जॉइंट्स की जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर रहेगी, और जो स्टिफनेस आ जाता है वो नहीं होगा। तो स्टिफनेस की वजह से आपको प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो आपको नहीं होगी, दर्द वगैरह, जो अक्सर लोग बाग डॉक्टर के पास में जाते हैं दर्द के लिए और डॉक्टर को ऑपरेशन कर देते हैं, लेकिन ऑपरेशन करने के बाद में भी वो दर्द बना रहता है, और फिर डॉक्टर उसकी दवाई आपको दे के पागल बनाते रहते हैं लंबे समय तक। समझ रहे आप? अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा आपका हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम। तो भैया आज के समय में तो भाई आप जो खा रहे हैं वो पच जाए, और आप अगर बिस्तर पर आपको नींद आए, तो आप सबसे सुखी इंसान हैं। और ये चीज़ जब भी होती है जब आप योग प्राणायाम करते हैं। ठीक है, वॉकिंग करने से भी आपको ठीक है, वॉकिंग करने से आपकी कैलोरी बर्न होती है, थोड़ा सा वेट लॉस होता है और नींद आ जाती है, लेकिन हाँ डाइजेशन भी अच्छा रहता है। लेकिन जो सेल्स पे काम होता है, टिश्यू पे काम होता है, वो केवल योग प्राणायाम के माध्यम से होता है। तो जैसे मैं आपको बताया आपको कि जो टॉक्सिन्स हैं वो हमारे लिमिट होते हैं, और जैसे जैसे हमारी उम्र होती है, हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो पावर है वो कम होती जाती है, एक एफिशिएंसी कम हो जाती है, और इसी समय पे हमको चाहिए थोड़ा सा योग प्राणायाम को करें। लेकिन ऐसे समय पर लोग योग प्राणायाम को करना तो बहुत दूर की बात है, बात ही नहीं करना चाहते भाई। वो तो कई लोग कहते हैं भाई क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या? योग प्राणायाम जो कि फ्री में अवेलेबल है सभी के लिए, एक चटाई चाहिए आपको, दरी चाहिए और शांति चाहिए करने के लिए। लेकिन लोगों को इतना संयम नहीं है, ठीक है, लोग रील्स देख रहे हैं घंटों घंटों, लेकिन योग प्राणायाम कोई नहीं करना चाहता। यही कारण है कि सब लोग डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट ले लेके इलाज करा रहे हैं। अच्छा भाई, जो आसन है वो इम्प्रूव ब्लड और नर्व सप्लाई करता है डाइजेस्टिव और एलिमिनेटिव सिस्टम की, और उनकी फंक्शनिंग अच्छी रहती है। और जो हमारा जो स्टमक है उसके अंदर जितने भी अंदर ऑर्गन्स हैं उनको भी अच्छी स्ट्रेचिंग हो जाती है, और उनमें जो है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहता है, वो काम अच्छे से करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो वो उसको ओवरकम कर लेते हैं, मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो लास्ट में बस मैं एक बात और कह के इसको ख़त्म करूँगा, मसाजिंग जिसको कहते हैं कि, और ड्रामेटिक इफेक्ट ब्रेन के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होता है अगर आप करते हैं योग तो ऑर्गन्स होते हैं स्पाइन के ऊपर, ग्लैंड्स के ऊपर, और जितने भी आसन हैं और वो बेनिफिट करते हैं किसको, इंटरनल ऑर्गन्स को, मैसेज उसको एक तरह से मैसेजिंग हो जाती है आपकी, मसाजिंग जिसको कहते हैं बताया, और उसको स्टिमुलेट भी करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हेल्थियर इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, और जो लंबे